कैन इंडिया स्टिल क्वालिफाई फॉर WTC फाइनल्स? मतलब अभी बहुत बड़ा सवाल ये है कि इंडिया के अभी कितनी प्रोबेबिलिटी है फाइनल्स में क्वालिफाई करने के। अभी इस टाइम पे जो रैंकिंग्स है वो ये है, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पे है, सेकंड पे श्रीलंका है, थर्ड पे सेकंड पे इंडिया है, थर्ड पे श्रीलंका एंड फोर्थ पे अभी साउथ अफ्रीका है। इनिशियली इंडिया के चांसेस बहुत स्लिम थे, बट अभी रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से अब चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो गए इंडिया की क्वालिफाई करने के। तो अभी करंट जो सिचुएशन है उसमें तो इंडिया काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है। अदरवाइज पहले जो था, पहले इंडिया के चांसेस कम थे क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर जो था वो साउथ अफ्रीका था। क्योंकि सबसे इम्पैक्ट जो बुरा इंडिया की रैंकिंग्स को पड़ा था वो साउथ अफ्रीका की जो टेस्ट सीरीज थी वो हारने की वजह से ही पड़ा था। जो इंग्लैंड के साथ फाइनल टेस्ट था उसका इतना इम्पैक्ट था नहीं क्योंकि वो पिछली WTC साइकिल का था, तो इसकी वजह से वो इस साइकिल में उसका इम्पैक्ट नहीं था। बट जो टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका में हारी थी उसकी वजह से इंडिया की विन परसेंटेज काफ़ी इम्पैक्ट हो गई थी। तो WTC जैसे कि सबको मालूम होगा कि WTC में जो फॉर्मेट है, जो स्ट्रक्चर है, वो विन परसेंटेज के हिसाब से चलता है, अब पॉइंट्स के हिसाब से नहीं चलता। नॉर्मली जितनी भी ICC की लीग्स हैं सब में पॉइंट्स वाला फॉर्मेट यूज होता है, जिसके ज्यादा पॉइंट्स रहते हैं वो उसका क्वालिफिकेशन सबसे ऊपर रहता है, उसकी रैंकिंग सबसे ऊपर रहती है। बट WTC में ऐसा नहीं होता। WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपका विन परसेंटेज को देखा जाता है, जिसका जितना है विन परसेंटेज होगा उसकी उतनी ऊपर रैंकिंग होगी। इस समय पे ऑस्ट्रेलिया से आगे कोई नहीं है। जब से पैट कमिंस ने कैप्टनसी ली है उसके बाद से उनका विन परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है। 75 का विन परसेंटेज है अभी, वो बहुत ज़्यादा रहता है 75 का विन परसेंटेज। वैसे लास्ट टाइम भी इतना विन परसेंटेज था नहीं किसी का, इंडिया ने भी 70 के आसपास क्लोज किया था पिछली WTC साइकिल पे। तो इस समय पे ऑस्ट्रेलिया तो नंबर 1 है, वो क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। इंडिया का जो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और मेरे ख्याल में आखिरी सीरीज है WTC से पहले, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है, जो 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज रहने वाली है ये। उस पर पूरा डिपेंड करेगा कि इंडिया के कितने चांसेस रहेंगे क्वालिफाई करने के। क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज है वो तब इतनी इंपॉर्टेंट रहेगी जब इंडिया इधर क्वालिफिकेशन, इंडिया के जब इधर मैचेस होंगे ऑस्ट्रेलिया में, उसमें कुछ खराब रिजल्ट आएंगे। वो सेकंड चीज है जो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की सीरीज है। बट सबसे क्रूशियल जो अभी है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, जो अभी फेब में है, होम पे, मतलब इंडिया में ही मैच हो रहे हैं। तो इंडिया को एक प्रोबेबिलिटी है सीरीज जीतने की, बट सिर्फ सीरीज जीतना यहाँ पे काफी नहीं है। और जिस फॉर्म में अभी ऑस्ट्रेलिया है, पहली बात तो सीरीज जीतना ही काफी मुश्किल रहेगा। क्योंकि अब इंडियन कंडीशंस में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने भी इतना खेला है, वो बहुत अवेयर है कि क्या कंडीशंस रहते हैं, कितना स्पिन फ्रेंडली विकेट रहता है यहाँ पे, तो उसका अवेयरनेस भी है उनके पास। बट क्या चांसेस हैं, क्या सिनेरियो होने चाहिए इंडिया को क्वालिफाई करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया को एटलीस्ट मिनिमम 2-0 से ये सीरीज जीतनी पड़ेगी। अगर 2 टेस्ट मैच ड्रॉ भी कराते हैं, 2 जीतते हैं तो भी वो क्वालिफाई कर जाएंगे। बट 2-0 होना वैसे बहुत चांसेस कम है उसके, क्योंकि जिस तरीके की दोनों टीम्स हैं और प्लस जो दोनों कैप्टन्स का माइंडसेट है, पैट कमिंस का भी प्लस रोहित शर्मा का भी, मेरे को लगता नहीं कि पहला इंस्टेंट किसी का भी ड्रॉ की तरफ होगा। ऑब्वियसली रिजल्ट की तरफ तो रहेगा ही रहेगा, तो ड्रॉ के चांसेस बहुत कम रहेंगे। बट बेयर मिनिमम 2-0 है। अगर उसके अलावा 3-0 या 3-1 या 4-0 एंड 4-1 से भी इंडिया सीरीज जीतती है तो भी इंडिया के क्वालिफिकेशन पक्के रहेंगे। तो ये सिनेरियोज हैं। इंडिया ने भी अभी रिसेंटली बांग्लादेश को बीट करा 2-0 बांग्लादेश में, प्लस ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को जब बीट करा, 3 टेस्ट मैच की सीरीज थी उनकी, 2-0 से बीट किया। तीसरा टेस्ट मैच भी कर देते बीट, बट बारिश पड़ गई, इसकी वजह से साउथ अफ्रीका बच गई वहां पे। तो इनकी वजह से ना टेबल चेंज हो गए। अदरवाइज पहले साउथ अफ्रीका सेकंड पे था, बट साउथ अफ्रीका का विन परसेंटेज काफी नीचे चले गया, और जब इंडिया ने बांग्लादेश को हराया तो इंडिया का विन परसेंटेज ऊपर चले गया। तो इसके वजह से जो टेबल्स थी वो चेंज हो गई। अब इंडिया सेकंड पे आ गया, साउथ अफ्रीका फोर्थ पे आ गया। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इंडिया की आने वाली सीरीज है। मेरे प्रेडिक्शंस ये हैं कि इंडिया का क्वालिफिकेशंस तो मुझे कम लग रहा है वैसे, क्योंकि जो जिस तरीके का ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस रहा है वो दिमाग में रखते हुए बहुत मुश्किल है कि एटलीस्ट इन सिनेरियोज में 3-0 या 2-0 हराना। हो सकता है इंडिया सीरीज जीते, बट जिस सिनेरियो से जीतनी चाहिए शायद वो मुश्किल रहेगा। बट चांसेस अभी भी इंडिया के काफ़ी हैं क्वालिफाई करने के, बाकी दोनों टीम से, यानी श्रीलंका और साउथ अफ्रीका से। क्योंकि श्रीलंका का भी एक न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है, अगेन वो छोटा सीरीज है, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा। बट अभी सबसे हाई प्रोबेबिलिटी क्वालिफाई करने की किसी टीम की है तो वो इंडिया की ही है। बट अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे को लग रहा है क्रूशियल चीज़ रहेगी वो जसप्रीत बुमराह रहेंगे। अभी इस टाइम पे जसप्रीत बुमराह का तो जो अभी न्यूज़ आया है कि वो इनिशियली 2 टेस्ट मैच की जो स्क्वाड आई है उसमें तो वो फिट है नहीं, और मेरे ख्याल में बहुत अच्छा रीजन है इसके पीछे, क्योंकि BCCI सोच रहा है कि अब रश नहीं करना चाहिए। पिछली बार जब बुमराह को इंजरी के बाद रश किया था तो फिर अगेन इंजरी एग्रीगेट हो गई थी और अब काफ़ी टाइम के लिए फिर वो बाहर हो गए थे। तो इसके वजह से मेरे ख्याल में इनिशियली 2 टेस्ट मैचेस में रखा नहीं, क्योंकि अब आप ODI वर्ल्ड कप को भी देख रहे हो जो आने वाला है, और प्लस इंडिया में भी है, तो उसकी प्रिपरेशन भी कहीं ना कहीं दिमाग में है। तो लॉन्गर रन में देखते हुए शायद बुमराह को नहीं खिला रहे हैं। बट उसकी वजह से सिराज का
सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब एक स्ट्राइक बॉलर जो टेस्ट क्रिकेट में प्लस तीनों फॉर्मेट में जो इंडिया के लिए अभी बन के आए हैं पिछले 1 साल में, वो सिराज ही है। तो सिराज किस तरीके से अपने आप को इन सिचुएशंस में ढालेंगे वो देखना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस अच्छी थी, इंग्लैंड में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, अभी इंडिया में भी जो मैचेस रहे हैं उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, अभी रिसेंटली श्रीलंका वाली सीरीज में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। तो उनका सिग्निफिकेंस बहुत रहेगा। जो टीम मेरे ख्याल में अच्छे तरीके से प्रेशर एब्जॉर्ब कर लेगी वो टीम मेरे ख्याल में आराम से जीत जाएगी सीरीज। बट देखते हैं किस सिनेरियो से इंडिया जीतती है, और बहुत ही मेरे को लगता है डिफिकल्ट सीरीज रहने वाली है दोनों टीम्स के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को इंडियन कंडीशंस में खेलना पड़ेगा, प्लस इंडिया को अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेलना पड़ेगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी राइवलरी है जो मुझे लगता है ना क्रिकेटिंग टर्म्स में बहुत ऊपर है। इंडिया पाकिस्तान से भी मुझे लगता है कि थोड़ी ऊपर रहेगी, क्योंकि दोनों में हाई कंपटीशन इतना है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के इतने हाई कंपटीशन मैचेस ज़्यादा नहीं थे पिछले कुछ सालों में, इस साल गए हैं फिर भी, बट पिछले 10 सालों में अगर आप उठा के देखोगे तो इतने मतलब डिफिकल्ट सिनेरियोज में मैचेस बने नहीं है, वन साइडेड मैचेस रहे हैं ज़्यादा करके। बट जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैचेस रहे हैं वो बहुत क्लोज गए हैं हर बार। मेरे ख्याल में अगर क्रिकेटिंग टर्म्स में देखूँ मैं तो वो एक डिलाइट है देखने के लिए कि कितना क्लोज आएगा मैच। तो मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज रहने वाली है। प्लस अब दोनों टीम्स के कैप्टन भी चेंज हो गए हैं, पहले विराट थे, उधर टिम पेन थे, अब रोहित और पैट कमिंस है। तो किस तरीके से पूरा सीरीज चलने वाला है वो देखने में बहुत मजा आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एज वेल।